हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फुतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ व खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत और जलाल और बुज़ुर्गी के लिए। खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। हर रोज़ जब सुबह उठते हैं तो खुदा का शुक्र करना मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। आइए आज हम दुआ के लिए, कलाम खुदा के लिए दुआ मांगें। हालेलुया। प्यारे यीशु, मैं तेरे शुक्र गुजार हूँ सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए। बाप, तूने मुझे प्यार किया, मेरी कलीसिया को प्यार किया। वापस माने आज के कलाम के वसीला मेरे घराना को, बच्चों को, मुझे, मेरी कलीसिया को, मेरी कौम को, मेरे मुल्क को, सुनने वाले लोगों को बरकत देना, ताकि आज का कलाम बरकत का बायस बने। तेरे नाम को सारा जलाल दें, तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मुझे लफ्जों की तरतीब देना, बोलने के लिए फजल देना, जब तक मेरा सांस चलता रहे। खुदावन तेरा नाम मेरे हाथों से जलाल पाए, ताकि तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मैं शुक्र गुजार हूँ खुदा का, जिसने मुझे, मेरे घराना को, मेरी कलीसिया को बेहद प्यार किया। मैं उसका कैसे, किन होठों से, किस ज़बान से शुक्र अदा करूं। और जितना भी मैं शुक्र गुजारी करूं, कभी मैं सारी उम्र जो रह चुकी है उसको पुकारता रहूं तो वो कम है। आइए आज कलाम मुकद्दस से सीखेंगे। मुकाशवा की किताब है, उसका 13 बाप है। उसकी 16 आयत से 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। और देखना इस चीज को है, कलामी मुकद्दस मुकाशवा जब आरिफ यूहन्ना लिखने को था, खुदा ने उसे इख्तियार दे दिया और बड़े बड़े आंसुओं के साथ वो रो रहा था। क्यों रोया? ये आखिरी किताब, आखिरी मुकाशवा बाइबल का सारा निचोड़ इसके अंदर है। ये कौन खोलेगा? लेकिन 24 बुजुर्गों का तख्त लगा हुआ, और जब आरिफ यूहन्ना की निगाह यीशु मसीह पर पड़ी तो उसका दिल खुशी से भर गया। इस मुकाशवा को, इस भेद को यीशु मसीह खोलेगा। आइए इस भेद को हम देखेंगे। 16 से, और उसने सब छोटे बड़े, दौलतमंद, गरीबों, आजादों, गुलामों के दाहिने हाथ और यहाँ के माथे पर एक एक शौक करवा दी।
تاکہ اس حوان جس کا نشان یعنی کہ اس کے نام کا عدد اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس کا عدد گن لے، کیونکہ وہ اس آدمی کا عدد ہے 666۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے اندر عارف یوحنا اس مکاشفہ کو جب لکھ رہا تھا تو کہاں پہ بیٹھا تھا؟ ایک جزیرہ کے اندر۔ جزیرہ سب سے خوفناک جگہ ہے جہاں پہ بیٹھ کر وہ لکھ رہا تھا۔ جزیرہ سب سے خوفناک جگہ ہے۔ جزیرہ سب سے زیادہ خطرناک جگہ ہے جہاں پہ وہ بیٹھ کر لکھ رہا تھا۔ آج ہم نے غور کرنی ہے، یہ اس حوان کی بابت لکھ رہا ہے جس حوان کے بابت لکھا گیا کہ یہ آدمی کا عدد ہے 666 666۔ میرے عزیزو، شیطان ہر انسان کو اپنی گرفت میں، اپنی قبضہ میں، اپنی وراثت میں، اپنی ملکیت میں لے کر جانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو وہ کہاں پہ جائے گا؟ شیطان کو تو حوان کو اس طے گھڑی کے اندر ڈالا جائے گا جس کو بند کر دیا تو کوئی کھولنے والا نہیں۔ اس حوان کی طرف ہم نہیں دیکھتے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ان لوگوں نے کڑے ہاتھ میں پہنے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ حوان کی غلام ہیں۔ حوان غلام، حوان کا مطلب ہے شیطان۔ حوان کے بیٹے ہیں، حوان کے فرزند ہیں۔ آج ہم نے غور کرنی ہے کلام مقدس پر۔ غریب ہو یا امیر ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، ان کے ماتھے میں، میرے عزیزو، انڈیا کے اندر جب جاتے ہیں تو انڈیا کے اندر جو جادوگر لوگ ہیں وہ اپنے شاگرد کے کان کے اندر مرغی نہیں پہناتے، وہ مرچ پہناتے ہیں، اور ان کے ماتھے پہ ایک سندور لگایا جاتا ہے، یا پھر کوئی خاتون ہے جب شادی ہو جاتی ہے
तो उनके माथे पे बिंदी लगाई जाती है। किस लिए? इसलिए कि ये किसी की हो चुकी है। जो जादूगर अपनी शोगिर्द बुनाते हैं तो वो मिर्च पहनाते हैं ताकि ये किसी का हो चुका है। तो जब माथे पे संदूर लगाया जाता है तो ये इसका मतलब है ये किसी की पूजा करता है। मेरे अजीजों, हमारे यीशु मसीह का कितना बड़ा किरदार है। उसने कोई माथे पे बिंदी, कोई कड़ा, कोई चीज नहीं लगाने का इख्तियार दिया। उसने कहा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पे सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। कितनी बड़ी बात है। मेरे अजीजों, लोगों के बुत, लोगों के देवते, लोगों के रब, कौमों के खुदा कितनी कितनी मुसीबत से ढूंढते हैं उनको। एक टाप पर कितना कितना अरसा उनको खड़े हुए हो चुका है। लेकिन हमारा खुदा इस बात की वजाहत करता, दाऊद को कहा नाच कर अपने खुदा को राजी कर, नच के अपने खुदा के हाथों आए, प्रशंसा करते हुए खुदा के वाद के सामने रहें और खुदा को जान लें ताकि खुदा उठते बैठते वक्त वो कहता है जब तू मुझे पुकारे मैं तुझे जवाब दूंगा। मुकाशिवा की किताब, इसको पढ़ना मामूली बात नहीं। बहुत सारे लोग इस बात से मुकाशिवा से खौफजदा हैं। क्यों? मुकाशिवा खुदा का कलाम खालिस है। खालिस तो सारा कलाम है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे कहते हैं अगर ये पढ़ोगे तो आसमान से आग आएगी। मेरे अजीजों, कलामे मुकद्दस ईमान से जब पढ़ोगे, जब दुआ में ठहरोगे तो आसमान से आग बरसेगी। कलामे मुकद्दस आग है। जब आग की तरफ जाओगे, आग को कबूल करोगे तो आग आसमान से उतरेगी, उस गंदी तस्वीरों को जो आपके सामने खड़ी हैं जला देगी। आज हमें जरूरत है हम जिंदा खुदा के मुकाशिवा को हरगिज़ से कभी ना जुदा करें। एक एक शाव यानी कि हवान का अदद है। इस हवान के अदद को गरीब भी, अमीर भी और छोटा भी और बड़ा भी जान ले। जब तक हमने नहीं जाना, जब तक हमने पहचाना नहीं, हम हवान के गुलाम हैं। हवान को हम दावत देते हैं मैं आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, आओ हमारे साथ बैठकर बातचीत करो। हवान के साथ उसके खिलाफ खड़ा होना मेरे और आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हवान अबलीस है।
इब्लीस का सामना करना, इब्लीस की सीढ़ी को कुचलना, इब्लीस की सीढ़ी को मचल देना, ताकि मेरे और आपके इख्तियार में है। ये खुदा अपने लोगों को प्यार देता है। आज जब हम कलाम मुक़द्दस को कबूल करते हैं, तो तब हमें ये बरकत मिलती है, तब हमें ये कुव्वत मिलती है, तब हमें खुदा का जलाल मिलता है। उस जलाल के वसीला इब्लीस को आग पड़ती है, वो जलाल के वसीला बदसम होता है, वो खत्म होता है, वो छिपता है, वो छिपने के लिए जगह ढूंढता है। जब तक अपने आप को तैयार नहीं करते, जब अपनी ईमान में मजबूत नहीं होते, तो हम उस आह्वान के गुलाम हैं। उसका आदत है 6 ये हवान का अदद है, ये शैतान का निशान है। 666 हम इस अदद को जान लें, इस अदद को पहचान लें, इस अदद पर गौर कर लें, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का जलाल हो, खुदा की कुदरत हो, खुदा का जोर हो। कलाम मुक़द्दस के साथ तुम्हारा दिल मजबूत हो, ताकि खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। कितने कौमें, कबीले, दुनिया कहाँ कहाँ पे जाकर अपने रब को ढूंढते हैं, लेकिन हमारा खुदा बियाबान के अंदर बैठ जाएं, जंगल के अंदर बैठ जाएं, कमरी के अंदर बैठ जाएं, लोगों के अंदर बैठ जाएं, कौमों कबीलों के दरमियान बैठ जाएं, वहां भी मौजूद है। कितनी मोहब्बत है खुदा की, कितना जलाल है खुदा का, कि वो कह रहे कि जब तू मुझे पुकारे मैं तुझे जवाब दूंगा, और गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता वो तुझ पर जाहिर करूंगा। आज हम अपने खुदा को हरगिज ना भूलें, हरगिज ना भूलें, उसको कभी अपनी जिंदगी से जुदा ना करें। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए खुदा का शुक्र करें, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करें। कलाम मुक़द्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए दुआ मांगे। हालेलुया। प्यारे यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस मुकाशवा के लिए, इस भेद के लिए जो तूने मुझ पर जाहिर किया। ऐ बाप, मैं तो आज बिल्कुल टूट चुका था ताकि मुझे कलाम दे, पर तूने कलाम दिया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरे हाज़िर झुककर मिन्नत करता हूँ। यीशु, तू अपने लोगों को बरकत देने के लिए, कलाम देने के लिए, कुव्वत देने के लिए, जोर देने के लिए बिल्कुल मौजूद रहता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ओ बाबा 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 यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने अपने बंदा अय्यूब पर जब निगाह की तो इब्लीस ने उसे मचलने के लिए तैयार था, मचल दिया। खुदा बाप तू देख रहा था, लेकिन जब उसे हुक्म दिया था उसके जबान को और उसकी जान को कुछ नहीं कहना, जाकर बिगाड़ ले जो बिगाड़ना है। उसका माल मवेशी सब कुछ छीन लिया। आए खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो लोग तेरे
पाक रूह के साथ भरते हैं, मौजूद हैं, तेरे पाक कलाम को जानते पहचानते हैं। खुदावन इब्लीस उन्हें बड़ा आजमाता है, लेकिन खुदावन जो पूरा उतरेगा वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा। आज मुझे भी इस चीज की जरूरत है यीशु, ताकि मैं अपनी जिंदगी के अंदर कभी तुझसे जुदा ना हो सकूं, कभी तुझसे अलहदगी ना कर सकूं। सब छोड़ जाएंगे, लेकिन खुदावन तो नहीं छोड़ेगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि तू अपने लोगों को जब पकड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं। वापस मानी एक शख्स जब तेरे हुजूर तेरे साथ वफादारी के साथ चलता था, तो खुदावन जब उस पर मुसीबत आई तो तूने उसे छोड़ा नहीं, तूने उसको हाथों पे उठा लिया। प्यार के बड़े पाक खुदावन, जब वो चलते चलते 4 पाँव नजर आते थे और जहां पे उसे उठा लिया वहां पे 2 पाँव शुरू हो गए और कहा, आए खुदावन तूने मुझे मुसीबत के वक्त छोड़ दिया। तो खुदावन तूने जवाब दिया, मैंने तुझे छोड़ा नहीं, मैंने तुझे हाथों पे उठा लिया ताकि तुम परेशान न हो, मुसीबत में ना हो, दुख में ना हो और तुम खुशहाली में हो। बाप मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं तेरे हुजूर अपनी जिंदगी को, अपने आप को तेरी हजूरी में लाता हूँ, तेरे कदमों में झुका रहूं और तुझे सजदा करता रहूं, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आजम है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे खले किया, तूने मुझे जमीन पर भेजा, तूने मुझे कलामे मुकद्दस के मुतल्लिक ढूंढ लिया, चुन लिया। मैंने नहीं तुझे चुना, मैं कौन हूं जो तुझे चुनूं? इसलिए कि खुदावन इब्लीस यही चाहता है कि मैं इनको मार मिटाऊं, लेकिन खुदावन जब तू चुन लेता है तो उस वक्त इब्लीस शर्मिंदा होगा, इब्लीस की कब्तें हार जाएंगी, यीशु तेरा नाम जलाल पाएगा, तो बढ़ेगा, हम घटेंगे और तेरे नाम को इज्जत मिलेगी। तू ही इज्जत के लायक है। मैं कौन हूं जो तुझे चुन सकूं? तू ही मुझे चुनने वाला है, तू ही मुझे बुलाने वाला है। बुलाए हुए बहुतेरे हैं, लेकिन बरगज़ीदा थोड़े हैं। आए खुदावन उनमें मुझे भी शामिल करना, उनमें मुझे बरकत देना, उनके दरमियान मुझे अपने जलाल के लिए सरफराज करना। तेरे अजीम नाम को जलाल दो। मुझे ताकत दे, मुझे कुव्वत दे, मुझे जोर दे, मुझे अपने जोर के साथ मामूर का। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे घराना के साथ हो, बच्चों के साथ हो, मेरी कलीसिया को अपने जलाल के लिए बेदार का। सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत दे। किसी मुश्किल में है, किसी दुख में है, किसी परेशानी में है, यीशु वो तेरे नाम के वसीला आजाद हो। यीशु तेरे नाम के वसीला उसकी जिंदगी के अंदर खुशहाली आए, उसकी जिंदगी के अंदर बरकत आए, उसकी जिंदगी से नशे की लानत जाए, उसकी जिंदगी से तमाम बीमारी की लानत जाए, ताकि वो लोग खुशहाली के साथ तुझे पुकारते हुए
تیرے فاٹکوں کے سامنے رہیں۔ یسوع میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن۔ کچی آبادیوں کے لیے میں تیری برکت چاہتا ہوں، جن کے درمیان تیرا نام جلال پاتا ہے، جو خداوند تجھ میں بڑھیں، تیرے نام کو اونچا کریں، تیرے نام کی گواہی دیں، تیرے نام کا پرچار کریں، تیرے نام کو ظاہر کریں، تاکہ تو ہی زندہ طبیب اعظم ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر۔ آج کی ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، جلال کے لیے، بزرگی کے لیے، خوبصورت دن کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر۔ مسیح یسوع کے عظیم نام میں بڑھیں۔ جو لوگ کچی آبادیوں کے لیے، جو بیٹیاں پریشان ہیں، جو بہنیں پریشان ہیں، جو بزرگ پریشان ہیں، ان کے لیے میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خوشحالی کی دعا کرتا ہوں۔ خدا باپ، جو لوگ تیرے حضور اپنے سروں میں خاک ڈالتے ہیں کچی آبادیوں کے لیے، خدا باپ جل سے جلوس نکالتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا، حفاظت کرنا، ان کو قوت دینا، زور دینا۔ جو لوگ دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خداوند ان کے ساتھ ہو، ان کی ساری پریشانی سے ان کو آزاد کرنا، ان کو برکت دینا۔ اور جو جس سالک محنت کر رہے ہیں، خداوند ان کی محنت کو پھلدار ثابت کرنا، تاکہ تیرے نام کو سارا جلال ملے، تو بڑے ہم گھٹیں اور تیرے نام کو اونچا کریں۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت، تیری مرضی جیسا آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائی سے بچا، کہ جو بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، آپ سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقصر لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتے رہے۔